25 मई सोमवार के दिन इस बार गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 2026 पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी तिथि का शुभारंभ 26 मई 2026 दिन मंगलवार के सुबह को 5:12 से आरंभ होकर अगले दिन 27 मई दिन बुधवार की सुबह को 6:22 तक रहेगा। इसलिए 26 मई को दशमी विद्या होने के कारण इस व्रत को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि गांधारी ने जब दशमी विद्या युक्त एकादशी का व्रत किया तो उसके सारे कुल का नाश हो गया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एकादशी जब द्वादशी युक्त होती है तो श्रेष्ठ कही गई है। इसलिए इस बार एकादशी द्वादशी युक्त होने के कारण ये व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसके पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:17 से लेकर सुबह के 7:56 तक रहेगा। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाले भक्तजनों से निवेदन है कि यदि आप एकादशी के संपूर्ण व्रत के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। पूरे एक साल बाद सूर्य करेंगे वृषभ राशि में प्रवेश, जिससे मई और जून के महीने में बनने वाला है शुक्र आदित्य राजयोग। ये 3 राशियां हो जाएंगी धन से मालामाल। माँ लक्ष्मी की बरसेगी कृपा। कौन सी है वो राशि? जानने से पहले जो भी माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं उनके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। माँ लक्ष्मी उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देगी। राशियां स्क्रीन पर देख रहे हैं। साल की बाकी एकादशी का व्रत आप करो ना करो, लेकिन 3 साल में एक बार आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत और उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि 27 मई को आ रहा है वो महादुर्लभ दिन जो पूरे 3 साल तक दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसे अधिक मास की सबसे शक्तिशाली एकादशी कहा गया है, जो 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को मिटाने की ताकत रखता है। इस दिन 3 महा उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला उपाय, इस दिन तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करते हुए महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। इससे माता लक्ष्मी जी का आपके घर में अस्थायी वास होगा। दूसरा उपाय, इस दिन भूलकर भी चावल मत खाना, बल्कि कच्चे चावलों को दान किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को जरूर करना। अधिक मास की एकादशी पर किया गया चावल का दान सोने के दान के बराबर फल देता है और पितृ दोष को भी खत्म करता है। तीसरा उपाय, 27 मई की रात को एक पीली कपड़े में एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ और थोड़ी सी केसर बांध के इसे अपने घर के उत्तर पूर्व यानी कि ईशानी कोण में रख दें। ये जो कुबेर और नारायण का सोए हुए भाग्य को तुरंत जगा देते हैं। अगले दिन इसे अपने तिजोरी में रखें। महासंयोग हाथ से निकल न जाए, इसलिए तो इस उपाय को जरूर कर लें। अधिक मास में क्या करें और क्या नहीं करें, आइए जानते हैं। अधिक मास में सुबह गंगा जल से स्नान करें, भगवान विष्णु जी का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना हो सके कम से कम 108 बार जप करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, तुलसी माता की पूजा करें और दीप दान करें, गरीबों की भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दान करें। इस माह में तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, किसी को कटु शब्द ना बोलें, किसी का अपमान, किसी का तिरस्कार और किसी जीव का हत्या ना करें। जितना हो सके आप भक्ति करें, भगवान की विशेष कृपा आप पर रहेगी। क्या होगा अगर घर की पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाए तो? सनातन धर्म में गौ माता को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज पहली रोटी गौ माता को खिलाती है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप प्रेम से पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान की आप प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इसके घर में क्लेश होते नहीं हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, रुके हुए काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब सच्ची श्रद्धा और अच्छी कर्मों से ही फल देता है। इसलिए अगर संभव हो तो रोज नहीं, कम से कम सप्ताह में एक बार गौ माता को पहली रोटी जरूर खिलाएं
अगर आप भी गौ माता का सम्मान करते हैं तो कमेंट में लिखें जय गौ माता। जिस दिन का हमें इंतजार है, जिस दिन हमें किया जाने वाला छोटे से छोटे उपाय का फल प्राप्त होता है, 24 मई रविवार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो केवल वर्ष में एक बार आती है। इस दिन यदि एक लाल वस्त्र पर नारियल रखकर नवमी और जो भी कामना कर लेना, वो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। घर में धन नहीं टिकता हो, व्यापार की समस्या है, वो लोग आज ध्यान से सुन ले। ज्येष्ठ मास की नवमी तिथि वाले दिन रात्रि के समय एक लाल वस्त्र के ऊपर एक श्रीफल रखकर अर्थात नारियल माता नवमी तिथि के समक्ष जाएं, अपनी कामना की अभिलाषा करते हुए ये समर्पित करके घर आ जाएं। छोटा सा टोटका है, प्रत्येक घर का सदस्य अवश्य करें। कल 24 मई अधिक मास की अष्टमी तिथि है। आज शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाकर सभी इच्छा पूरी होगी। सभी माताएं बहनें जरूर करें।